जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम सबको पता है, रेफ्रिजरेशन साइकिल के लिए 4 पार्ट्स की ज़रूरत होती है। पहला होता है कंप्रेसर, दूसरा होता है कंडेंसर, तीसरा होता है एक्सपेंशन डिवाइस और चौथा होता है इवेपरेटर। इस टॉपिक में हम किस पार्ट का क्या काम होता है उसको विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्रेसर की। रेफ्रिजरेशन साइकिल में कंप्रेसर के 2 काम होते हैं। पहला होता है रेफ्रिजरेंट को इवेपरेटर से खींचना, फिर उसी रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करके डिस्चार्ज लाइन द्वारा कंडेंसर में भेजना। और कंप्रेसर का दूसरा काम होता है रेफ्रिजरेशन साइकिल में रेफ्रिजरेंट के फ्लो को कंटिन्यू बनाए रखना। अब हम बात करेंगे कंडेंसर की। रेफ्रिजरेशन साइकिल में कंडेंसर का काम होता है रेफ्रिजरेंट को कंडेंसेट करना। जब कंप्रेसर से रेफ्रिजरेंट कंप्रेस होकर कंडेंसर में आता है तो वह हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर फॉर्म में होता है। जो रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में आता है उसका टेम्परेचर हाई होता है, इसलिए कंडेंसर हमेशा गर्म होता है। कंडेंसर रेफ्रिजरेंट को कंडेंसेट करने के लिए या तो वातावरण से हवा लेता है या तो कंडेंसर में अलग से एक फैन लगा रहता है। जिसमें अलग से एक फैन लगा रहता है उस टाइप के कंडेंसर को एयर कूल्ड कंडेंसर कहा जाता है। कुछ कंडेंसर रेफ्रिजरेंट को कंडेंसेट करने के लिए पानी का यूज करते हैं। जो कंडेंसर पानी का यूज करते हैं उस टाइप के कंडेंसर को वाटर कूल्ड कंडेंसर कहा जाता है। अब हम थोड़ा विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे कि कंडेंसर कैसे रेफ्रिजरेंट को कंडेंसर में कंडेंसेट करता है। कंडेंसर के जिस पॉइंट पर रेफ्रिजरेंट इंटर करता है वहाँ पर रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है और पूरी तरह से वेपर फॉर्म में होता है। फिर जैसे जैसे रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में आगे बढ़ता जाता है वह वातावरण की एयर के टच में आता है, जिससे रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कम होने लगता है। जब रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कम होने लगता है तो वह अपनी फॉर्म वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में परिवर्तित होने लगता है और रेफ्रिजरेंट कंडेंसर के अंत तक पहुंचते पहुंचते नॉर्मल टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। लेकिन रेफ्रिजरेंट का प्रेशर अभी भी हाई रहता है। हम यह भी कह सकते हैं कि रेफ्रिजरेंट शुरू के आधे कंडेंसर में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर फॉर्म में होता है और लास्ट के आधे भाग में हाई प्रेशर नॉर्मल टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो इस तरह रेफ्रिजरेशन साइकिल में रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में कंडेंसेट होता है। अब हम नेक्स्ट एक्सपेंशन डिवाइस की बात करने से पहले एक और पार्ट्स की बात कर लेते हैं जो कि होता है फिल्टर। फिल्टर कंडेंसर और एक्सपेंशन डिवाइस के मध्य लगा होता है। फिल्टर का काम होता है रेफ्रिजरेंट को फिल्टर करना। अब हम बात करते हैं एक्सपेंशन डिवाइस की। एक्सपेंशन डिवाइस रेफ्रिजरेशन साइकिल में क्या काम करता है। एक्सपेंशन डिवाइस रेफ्रिजरेशन साइकिल में जो रेफ्रिजरेंट का फ्लो होता है उसके प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट करता है। मतलब कंडेंसर से जो हाई प्रेशर का रेफ्रिजरेंट फिल्टर से होते हुए एक्सपेंशन डिवाइस में आता है उस रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को लो करके इवेपरेटर में भेजता है। कंडेंसर से जैसे ही हाई प्रेशर नॉर्मल टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म का रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन डिवाइस में इंटर करता है तो एक्सपेंशन डिवाइस में एक छोटा सा होल होता है, उसी से रेफ्रिजरेंट को इंटर होकर इवेपरेटर में जाना रहता है। जब उस छोटे होल से हाई प्रेशर का रेफ्रिजरेंट इंटर होकर निकलता है तो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर
कम हो जाता है। जैसे ही रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर में कन्वर्ट होता है तो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर भी बिल्कुल लो हो जाता है। जब लो टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में जाता है तो वह पूरे इवेपोरेटर को चिल्ड कर देता है। छोटी मशीनों में एक्सपेंशन डिवाइस नहीं लगा होता है, उसमें एक्सपेंशन डिवाइस के स्थान पर कैपिलरी ट्यूब लगी होती है। उस कैपिलरी ट्यूब का भी काम एक्सपेंशन डिवाइस की तरह ही रहता है। एक्सपेंशन डिवाइस कैसे काम करता है उसका विस्तार से एक अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। अब हम बात करेंगे इवेपोरेटर के वर्किंग की। रेफ्रिजरेशन साइकिल में इवेपोरेटर का काम होता है रेफ्रिजरेंट को इवेपोरेट करना, मतलब जो लिक्विड फार्म का रेफ्रिजरेंट है उसको पुनः वेपर फार्म में बदलना। जब एक्सपेंशन वाल्व से रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में आता है तो वह लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड फार्म में होता है। इतना लो टेम्परेचर होता है कि पूरे इवेपोरेटर को बहुत ही चिल्ड कर देता है। इतना चिल्ड हो जाता है कि जो भी इवेपोरेटर के कांटेक्ट में होता है वह भी पूरी तरह से चिल्ड हो जाता है। इवेपोरेटर का टेम्परेचर बहुत कम होता है जबकि इवेपोरेटर के आसपास का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिससे रेफ्रिजरेंट इवेपोरेट होकर पुनः लिक्विड फार्म से वेपर फार्म में परिवर्तित होकर सक्शन लाइन द्वारा वापस कंप्रेसर में चला जाता है। इवेपोरेटर को कूलिंग कॉइल भी कहा जाता है। रेफ्रिजरेशन साइकिल में यही क्रिया कंटिन्यू होती रहती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपका कोई प्रश्न या सुझाव है तो वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।